चलिए तो आ गए हैं किस पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो कि हमारा है सेकेंड लेक्चर, लाइव लेक्चर ऑन सोशल साइंस। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, सर सोशल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें। तो देखो इस चैप्टर में बहुत सारी मुश्किलें होती है, क्वेश्चन से भरा हुआ चैप्टर है, 1 मार्क्स तो भरे हुए हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना ज्योग्राफी से, वो इसी चैप्टर से आते हैं, और हम लोग इस सब क्वेश्चंस को याद करते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, जो जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं एक जगह पर पूरा पॉइंट्स है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स या फिर 1 मार्कर्स इस चैप्टर से नहीं आएंगे, और जो 1-2 एक्सेप्शन होगा वो भी हम आपको बता देंगे इसी वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग होता क्या। तो मैन्युफैक्चरिंग सब जानते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल्स को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में चेंज करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग कॉपी के साथ बैठिए, पॉइंट्स बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हमारा पहला पॉइंट है, आप लोग लिखते जाएगा साथ में, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ टोटल 27%। मतलब 100% किस चीज़ का रहता है, तो यहाँ 27% में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो शेयर है किसमें, जीडीपी में, वो 17% है। अब आपका माइंड में आता होगा कि 10% कहाँ गया भाई, तो 10% कहाँ गया, तो 10% जाता है हमारा जो कि होता है माइनिंग, क्वेरिंग और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस में जो लगता है वो हमारा 10% में चला जाता है। तो कोई पूछ सकता है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ जीडीपी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउट ऑफ टोटल 27%, तो आपको बताना है 17%। तो दूसरा है कि यहाँ लिखा गया है ग्रोथ रेट 7% पर एनम। देखिए पुराने ज़माने में जो ग्रोथ रेट था किसका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो 7% था, और 2003 जब आया तब उसका जो शेयर था वो 9 से 10% था। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, जितना ज़्यादा मिलता है उतना और ज़्यादा हमको चाहिए, तो हम लोग का चाह था कि ये डिज़ायर्ड कितना हो, 12% तक हो। तो 12% ऐसे ही तो नहीं होगा, उसके लिए कुछ चाहिए। तो उसको लाने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन लाया गया, तो NMCC लाया गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बार बार बता रहा हूँ, फुल फॉर्म लिंक बन चुका है, आप लोग देख नहीं रहे हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरा फुल फॉर्म रट लीजिए। आप इंतज़ार करिएगा, कुछ ही दिन तो बचे हैं, 2 से 3 महीना मैक्सिमम। चलिए तो इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। तो यही था क्या, NMCC, जो क्या लिया था, जो आइडियाज फॉर्मुलेट करता था किसका, जिसके कारण 12% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी हो पाए। फिर आगे आपका पॉइंट आता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़। तो ये क्या होता है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़, तो ये होता है जहाँ पर लोकल जो कंपनीज या फिर इंडस्ट्रीज होते हैं उनको क्या होता है, वो लोग एक साथ आते हैं, किसके, जो ऑफर्स है या फिर बेनिफिट्स हैं जो अर्बन सिटीज़ या फिर सेंटर्स के जो इंडस्ट्रीज है वो उनको ऑफ़र करते हैं, तो वे लोग एकजुट हो जाते हैं। तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज इज ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज which tends to come together to enjoy the offers of the urban cities। चलिए तो आगे जो क्वेश्चंस आ सकता है, फिर पूछेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो उसमें आपको क्या बताना है, उसमें आपको बताना है टिस्को, बजाज, डाबर एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर में पूछेगा तो आपको बताना है भेल, सेल एक्सेट्रा। फिर पूछेगा OIL इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो आपको बताना है कि इट इज़ इंक्लूडेड इन जॉइंट सेक्टर। कभी कभी पूछेगा कोऑपरेटिव सेक्टर का कुछ एग्जांपल्स बताइए, तो आपको बताना है क्या, शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र और कॉयर इंडस्ट्रीज इन केरला। आगे जो सब पॉइंट्स है पूरा पॉइंट्स भूलने लायक है, इसलिए आप अभी देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, 2-3 दिन तक याद करिएगा, नहीं याद हो तो एग्ज़ाम से पहले एक दिन पूरा रपेट मारिएगा। चलिए तो इसमें है द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है क्या,
जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल था वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? वो इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ? मुंबई। कब? 1854 मीन्स 1854 में। ये आप लोग याद करिएगा। आज कभी कभी पूछ सकता है विच इंडस्ट्रीज इज सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रीज कौन है? तो वो कौन सा इंडस्ट्री है? तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही है जो सेल्फ रिलायंट है। फिर आगे आपका आता है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड स्टैंड सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो इंडिया जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? रॉ जूट का, और सेकेंड प्लेस स्टैंड करता है एज एन एक्सपोर्टर ऑफ हुआ था। तो जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो जूट कल्टीवेशन एरिया था ना वो बांग्लादेश में चला गया था, इसलिए बांग्लादेश बन पाया, नहीं तो अभी भी इंडिया ही रहता। फिर आगे आपका पॉइंट आता है क्या? द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कोलकाता इन रीसरा। कब? 1855 में। तो पूछ सकता है व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप नियर कोलकाता इन 1855। तो आपको बताना है कौन? इट वाज सेटअप इन कोलकाता इन रीसरा इन 1855। फिर आगे आपका आता है इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खानसारी। जो इंडिया है वो सेकेंड रैंक होल्ड करता है किस में? प्रोडक्शन ऑफ शुगर में, और प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खानसारी, लेकिन सेकेंड है किस में? प्रोडक्शन ऑफ शुगर में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इन इंडिया इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। तो कभी पूछ सकता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्या क्या? आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आपको बताना है 4:2:1 का रेशियो में इसको डाला जाता है, जिसके कारण आयरन और स्टील का प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होता है। फिर अगला आपका क्वेश्चन आएगा डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील। मतलब कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ स्टील? तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील। फिर आ जाएगा एक क्वेश्चन कि विच रीजन हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील। तो आपका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? आयरन एंड स्टील के ओर्स पाए जाते हैं। फिर ये तो क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे सालों में पूछा गया। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड। तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा? डैश इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालर्जिकल क्या है इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? वो आपका क्या है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। चलिए, तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले। बाय चांस एक दो आ जाएगा तो उसके लिए पीडीएफ जो है किसका? एडुकार्ट बुक्स का, वो हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग उससे शॉर्ट और लॉन्ग का तैयारी कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन मिला जो इससे बाहर था। आप लोग कहिएगा नहीं सर एक भी नहीं मिला। चलिए, तो क्वेश्चंस आ सकता है डैश इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड एज स्मेल्टर्स इन। किस इंडस्ट्री में? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में कौन सा सब्सटेंस किसके रूप में यूज़ किया जाता है? रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए? एल्यूमिनियम को स्मेल्ट करने के लिए। तो आपका क्या होगा? वो बॉक्साइट। तो यहाँ क्या किया जाता है? 4 to 6 टन बॉक्साइट लिया जाता है, प्लस 2 क्या लिया जाता है? एल्यूमिनियम लिया जाता है, जिसके बाद क्या बनता है? एल्यूमिनियम बन जाता है। समझे? ऐसे ही इसका प्रोसेस होता है, और भी बहुत सारे इसमें प्रोसेस है, वो आपको नहीं अभी तो नहीं बता सकते, लॉन्ग वीडियो नहीं है ये। आपका सिंपल जितना भी 1 मार्कर्स है उसमें आपको पूरा पकड़ बनाने के लिए वीडियो है। फिर अगला पॉइंट है द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन डैश। क्वेश्चन कैसे आएंगे? वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप एंड व्हेन। तो आपको बताना है कि द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई इन 1904।
फिर अगला आपका क्वेश्चन आएगा, डैश इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन है? तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है बेंगलुरु। फिर अगला आपका है, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। तो विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स, चकड़ी, इन द वर्ल्ड? तो वो कौन सा है? वो है आपका चाइना। एनसीईआरटी में भी ये सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे, चाहिए तो एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कीजिए। जब आप बुक पढ़िएगा तो इस पर बहुत ज़्यादा ही गौर करना पड़ेगा आपको, या तो सेपरेट कॉर्नर में लिख लीजिए तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में टिक मारने में या फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश। तो कहाँ पर सबसे पहला टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश किया गया था? तो वो एस्टेब्लिश किया गया था कहाँ? गुजरात में। अब अगला आपका क्वेश्चन है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन डैश। तो इंडिया में जो जूट मिल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ, किस स्टेट में लोकेटेड हैं? तो वो लोकेटेड है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। फिर अगला आपका आता है, विच ट्विन स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन फॉर कॉटन प्रोडक्शन। तो कौन सा ऐसा दो जुड़वा स्टेट है जो कि बहुत पॉपुलर है किसमें? कॉटन प्रोडक्शन में। तो वो दो हैं आपके महाराष्ट्र और गुजरात। फिर अगला आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाउ इज आयरन और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस टू ए पोर्ट नियर बेंगलुरु। तो जो आयरन ओर है वो कैसे कुद्रेमुख माइंस से कहाँ पर? ए पोर्ट नियर बेंगलुरु में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं मिनरल्स किस फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मिनरल्स सेमी सॉलिड मतलब स्लरी फॉर्म में, और किसके मदद से? थ्रू पाइपलाइंस के मदद से ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आप लोग लाइफ लाइन्स पढ़ा होगा तो उसमें पाइपलाइंस का जिक्र होगा आगे। अगर जो इस तरह का वीडियो बनता है आप लोग कमेंट करते हैं किसके लिए? लाइफ लाइन्स के लिए। तो आगे आप लोग जानिएगा किसके बारे में? लाइफ लाइन्स के बारे में, और उसके भी पूरे जितने भी 1 मार्कर्स हैं सब आप जान जाइएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेम द मिनरल्स विच इज़ यूज टू हार्डन स्टील ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है या फिर मिनरल है जो कि यूज किया जाता है किसमें? किसी भी स्टील को हार्डन करने में। वो मिनरल्स क्या है आपका? मैंगनीज। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड द बैलादिला आयरन ओर फील्ड गेट्स इट्स नेम। तो बैलादिला आयरन ओर फील्ड को उसका नाम कैसे मिला? तो उसको ना जो बैलादिला हिल था जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ओर्स पाए जाते हैं, वो रिसेंबल कर रहा था किस पे? हम्प ऑफ एन ऑक्स। तो इसलिए उसका नाम क्या रखा दिया गया? तो बैलादिला रखा गया। फिर आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या? तो BPO मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो आपको बताना है IT एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। होप यू लाइक द सेशन। बहुत सेशन मज़ेदार है। आगे और भी ऐसा ही सेशन चाहते हैं जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए 1 मार्कर्स का। तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, घंटा तो दबाइए, तब आपको नया जो वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फाइनली कमेंट कर दीजिए कि हमको नेक्स्ट ये चैप्टर चाहिए, अगला चैप्टर पर जल्दी बनाइए, तो अगला चैप्टर पर वीडियो बन जाएगा। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।